किसी को जानने के लिए आपको एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए होता है, भले ही मुझे या सामने वाले को। तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट स्पेस, दैट कंफर्ट जोन आई फेल टू क्रिएट फॉर द अदर पर्सन। ये जो फेमिलियरिटी है या कनेक्शन है, वाइब है, या किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते हैं। सामने वाले को और खुद को स्पेस देना है, टाइम देना है, एंड आई थिंक इट गेट्स बेटर विद टाइम। वेल, फ्रॉम माई करंट रिलेशनशिप आई हैव लर्नड वन थिंग, कि ये जो अपने पास्ट इश्यूज़ का बैगेज होता है ना, वो कभी भी अपने प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं लेके जाना चाहिए। कहना ये बहुत आसान है, लेकिन इसे रिजॉल्व करना उतना ही टफ। तो ये मेरी लर्निंग, सबसे बड़ी लर्निंग रही है अभी तक की। तो देखो, इस साल मोहब्बत तो नहीं मिली, हाँ, लेकिन बड़े प्यारे प्यारे लोग मिले और उनसे बड़ा प्यार मिला। तो इतने सारे जो लोग मिले ना, तो उसकी वजह से एक गलती मुझे समझ में आई जो मैं अपने पुराने सभी रिलेशनशिप्स या दोस्ती में करता था। वो ये थी कि लोगों को ना बांधने की कोशिश करना। जैसे लाइक जो भी पर्सन ऑफिस आ रहा है या आपका दोस्त है, वो कहीं ना कहीं अपने घर से या अपने रिलेशन से काफ़ी चीज़ों में बंधा हुआ है। ये मत करना, वो मत करना, यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना। तो हाँ, मैंने ये चीज़ें करना बंद करी। जो भी मेरे दोस्त बनते थे वो बिल्कुल खुले थे कि भाई जहाँ चलना है चलो, जो करना है करो, अपन साथ है तुम्हारे। वैसे तो बहुत सारी की हैं, बट इफ़ आई रियली वांट टू कोट वन मिस्टेक आई डिड दिस ईयर, देखो यार, मतलब आई एम अ वेरी फिल्मी पर्सन। मतलब वो होते नहीं है जो फना टाइप मूवीज़ देखी हैं, और कि तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। बट आई रियलाइज्ड कि इश्क वो नहीं जो तुम्हें फना कर दे, इश्क वो नहीं जो तुम्हें खुद से जुदा कर दे, इश्क वो है जो तुम्हारी ख्वाबों को उड़ान भर दे। इश्क वो है कि तुम अगर खोए हुए हो तो तुम्हें खुद से मिला दे। बिलीविंग दैट देयर इज नो बाउंड्रीज इन लव, बट एक्चुअली लव इज व्हेन both of you realize, understand and respect each other boundaries. So हाँ, ये मेरी सबसे बड़ी गलती रही कि not realizing my boundaries as well. So my mistake, तो ये बात है अक्टूबर की। मैं दिवाली से एक हफ्ता पहले मैं अपने होम टाउन देहरादून गई थी, काफ़ी वक्त के बाद, और काफ़ी वक्त के बाद ही मैं उनसे मिलने जा रही थी। तो वी हैव अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो हुआ यूँ कि एक हफ़्ता काफ़ी अच्छा गुजरा, लेकिन आखिरी के 2 दिन किसी बात पे छोटी सी लड़ाई हो गई, और वो लड़ाई थोड़ी सी लंबी चल गई। अब इसे मैं थोड़ा गुस्सा तो थी, और इसे मेरी अना कहो या कुछ भी, मैं उनसे मिलके वापस नहीं आई, और वो मुझे स्टेशन पे छोड़ने भी आए थे, तो तब भी मैंने सही से गुड बाय नहीं किया। तो अब आज अगर मैं उस दिन को देखती हूँ तो मुझे लगता है वो बात इतनी भी बड़ी नहीं थी कि मैंने जिसकी वजह से अपनी मुलाकात ही अधूरी छोड़ दी। तो यस, आई थिंक आई स्पॉइल्ड अ मोमेंट, एंड दिस वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक इन माय रिलेशनशिप। या 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं। पहला कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को, स्वाभिमान को कुचलने का अधिकार किसी को भी नहीं होना चाहिए। आप अपने जीवन में एक पॉइंट पे होते हैं जहाँ आपको लगता है कि यू लव दैट पर्सन, यू रियली लाइक दैट पर्सन, और आप उस इंसान को खुद से ऊपर रखते हैं। तो जो ये अधिकार है, ये बहुत कम लोगों को दिया जाना चाहिए, खुद से ऊपर होने का अधिकार। दूसरी चीज़ ये है कि सर्टेन थिंग्स डोंट वर्क आउट द वे यू वांट देम टू, एंड इट्स ओके। मतलब ये चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है तो कुछ और वर्कआउट करेगा आपके लिए। समथिंग एल्स इज मेड फॉर यू। जॉनी इंडियट की एक लाइन है कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। होता है कि व्हेन यू आर इन लव यू वांट दैट पर्सन एंड यू सी द एंड ऑफ इट ऑल, कि भाई यही चाहिए, यही होना चाहिए मेरी लाइफ में, दिस इज हाउ आई वांट माई लाइफ टू बी। बट इट्स नॉट मीन्स, आई रेड इट समवेयर कि you might be the tastiest apple there is, but some people just don't like apples, and it's okay. I mean, by the end it is okay. You have to learn to deal with it all. इस चीज़ से मैंने ये सीखा कि आप 2 अलग इंडिविजुअल्स हो, आपकी 2 अलग पर्सनालिटीज़ हैं, 2 अलग, कहते हैं ना वो इंडिविजुअलिटी है। तो ऐसे में आप दोनों का सोचना समझना बहुत अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों मिडिल ग्राउंड पे नहीं आ सकते या अपने डिफरेंसेस एक्नॉलेज नहीं कर सकते। बस इसमें ज़रूरत है एक दूसरे को ट्रस्ट करने की और एक दूसरे को वो स्पेस देने की कि आप बैठो, दूसरे से बात करो, एक क्लियर कम्युनिकेशन करो, बट रिस्पेक्टफुली। लड़ो मत। डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस ही प्रॉब्लम है। आप दोनों एक्चुअली में एक टीम है।
अगर आप अपने आप को एक टीम समझोगे दोनों, तो तभी आप इशू को फाइट कर पाओगे। एंड सबसे मेन चीज़ है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि ये बात तो तय है कि कुछ ना कुछ लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे और कुछ ना कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होंगे, लेकिन आप साथ में कैसे उन डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस को एक्नॉलेज करते हो और साथ में कैसे रह पाते हो, वही आई थिंक एक रिलेशनशिप को डिफाइन करता है इन द लॉन्ग। लोगों को अपने अंदर ना एक स्पेस देना चाहता हूँ मैं, जहाँ पे लोग आ सकें, बैठ सकें, बात कर सकें, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है जो शायद अपने घर वालों को या जो जिनके साथ वो रिलेशनशिप में है उनको नहीं बता पाते, वो मुझे बता पाए। और मैं भी ट्राई करूँ कि भाई बिना जज करे, अगर कुछ एडवाइस ना दे पाऊँ तो सुन तो लूँ कम से कम। हाँ, दैट्स ऑल। Learning. So this is not about relationship, but as a person, I have learned not to be over humble at times. You know, मतलब हम लोगों को हमेशा हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं कि मतलब बोलते नहीं कि अपने आप को इतना मत दिखाओ या अपनी तारीफ मत करो। ऐसा लगता है कि लोग जज ना करें कि अपने मुँह में मिट्ठू हो रहे हैं, ऐसे लोग बोल देते हैं ना। And yeah, talent speaks for itself. But when your talent is all about expressing an expression, then you need to put yourself out there. ठीक है, अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपको कोई जानेगा कैसे? So it's okay if you are sharing about yourself, putting yourself out there. It's not being arrogant. ठीक है ना? तो yeah, I have learned not to be over humble. एंड मैंने अपनी प्रोफाइल भी, जो मेरी पोइट्री जो प्रोफाइल थी, मैंने उसे भी एनोनिमस रखा था। मैंने अपना काफ़ी टाइम तक अपना नाम भी नहीं शेयर करती थी। मुझे लगता था लोग पता नहीं क्या सोचेंगे कि अपने आप को क्या समझती है, बट इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। ओके, सो आई हैव लर्न दिस ओनली कि लाइक जो मेरा पिछला एक्सपीरियंस था उसी से रिलेटेड है कि मेरा कोई भी रिलेशन हो, कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, मेरा बॉयफ्रेंड हो, मेरा भाई या मेरे फ्रेंड्स, कोई भी हो, मैं कोशिश करूँगी कि कितना भी गुस्सा हो, लेकिन किसी से मिलते वक्त या यूँ कहो कि दिन भर कितनी भी लड़ाई हुई हो, रात में सोने से पहले एक मुस्कुराहट के साथ ही उस दिन को ख़त्म करूँगी, ताकि हो सकता है बाद में उन्हें वो लड़ाई याद रहे, लेकिन वो मोमेंट स्पॉइल ना हो और उन्हें ये याद रहे कि नो मैटर वॉट बट स्टिल शी लव्स मी। सो ये मैसेज जो है, ये चीज़ याद रहनी चाहिए। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस ईयर। Ending a day with a smile. Yes. Oh, perfect.